जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। सावन का पवित्र महीना आने वाला है और सावन में सब भक्त सावन का इंतजार करते हैं। जो शिव भक्त है और सब भोले के रंग में रंगे रहते हैं। तो इस बार का सावन और भी विशेष है क्योंकि इसमें 5 सोमवार है जो बेहद ही शुभ माने गए हैं। तो आइए इसमें जानते हैं भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करके आप अपने मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। मैं वीडियो में ये जानेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भोलेनाथ पे हमें हमारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भोलेनाथ को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले और भक्तों से बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कुछ खास चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है और ये सारी विपत्तियों को दूर कर सकते हैं। पूजा के कुछ नियम होते हैं, जिसे शिवलिंग पर आग, बिल्वपत्र और भांग समेत बहुत सी चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे और हर हर महादेव जरूर लिखे। सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंग पे क्या चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं बहुत शीघ्र दूर होती है। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता है। कर्ज आदि से परेशान हो तो चावल के दाने साबुत जो टूटे हुए न हो उनको शिव जी पे जरूर चढ़ाए। शिवलिंग के ऊपर पीली अरहर की दाल चढ़ाने से भी बुध ग्रह में मजबूती आती है। पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में भी सफलता मिलती है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना गया है। काला तिल चढ़ाने से पितर दोष भी दूर होता है और साथ में पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और राहु का अगर दुष्प्रभाव है तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और गेहूं चढ़ाने से भी शारीरिक सुख मिलते हैं और मां अन्नपूर्णा का वास भी घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर होती है शिवलिंग पे 1 मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से। और शिवलिंग पे अगर मूंग की दाल चढ़ाते हो तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। अगर किसी काम में बाधाएं आ रही है तो अरे कोई किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो उसका भी लाभ मिलता है। और पंचामृत, शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही शुभ माना गया है, खासकर सावन में। तो शिवलिंग पे पहले पंचामृत से अभिषेक करें, फिर चंदन भभूते जरूर लगाए और बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाना भी बहुत शुभ माना गया है। इससे भी शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बहुत ही उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव जी को अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक में कर सकते हो आप। शिवलिंग का घी से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से भी मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे भोलेनाथ बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करने से भी भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितर दोष तो दूर होता ही है और साथ ही शिव जी का आशीर्वाद भी मिलता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना गया है। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो आप और शिव चालीसा का पाठ भी साथ में कर सकते हो। इससे भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। और सोमवार के दिन शिव मंदिर में आप रुद्राक्ष भी अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या है तो वो दूर होती है। अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूंग की दाल चढ़ानी चाहिए। वहीं सोमवार के दिन अगर शिवलिंग पर काली दाल चढ़ाने से कुंडली के जितने दोष होते हैं, शनि की बाधा खत्म होती है। और यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपके हाथ में कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सोमवार के दिन चने की दाल जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे जातक के भाग्य में वृद्धि होती है। यदि आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं तो
इसके लिए आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं का नाश होता है और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। और अगर आप कर्ज से परेशान हो तो उसकी कर्ज से मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल भी चढ़ा सकते हो। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से भी व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप शिवलिंग पर केसर अर्पित करते हो तो वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। साथ ही शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन के प्रयोग का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप से लगाने से शिव साधक का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव को सबसे प्रिय चीज यानी रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। अत्यंत पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन की से जुड़ी सारी बाधाएं दूर होती है और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले और पहनने का अपना एक नियम है जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिसे फूल पत्तियों चढ़ाने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं, साधक पर अपनी कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र अथवा समी पत्र अवश्य चढ़ाए। ऐसा माना जाता है कि जो बेल अत्यंत प्रिय है, ऐसे में यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा और जप दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा की इस उपाय को करने पर साधक को जीवन में कभी भी किसी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है और उसके पास हमेशा धन धान्य भरा रहता है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शिव की जटाओं से ही निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की भी प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव की पूजा का ये उपाय और भी ज़्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है। आप उत्तरवाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करें। गंगा जल की तरह ही भगवान शिव की पूजा में चढ़ाई जाने वाले दूध का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से साधक पर भगवान शिव के साथ ही चंद्र देवता की भी कृपा बनी रहती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाए बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी कर सकते हैं। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। धार्मिक और ज्योतिष से दृष्टि से भी चावल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है और दूध के साथ कच्चे चावल चढ़ाना से तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। ज्योतिष में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना गया है और दूध के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। तिल सबसे पुरानी तिलहन फसलों में से एक है। हिंदू संस्कृति में तिल को एक पवित्र बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में भी माना जाता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काले और सफ़ेद। खास तौर पर जब बात काले तिल की आती है तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री मानते हैं। कई जगह पर काले तिल भगवान शिव को प्रसाद के रूप में वितरण भी किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाए तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि तो लाता ही है, साथ खास तौर पर सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां भी दूर होगी और आपके परिवार और आपका जीवन सुख में और शांति समृद्धि से भरा रहेगा। व्यक्ति सावन के सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं भी भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। दूध और चीनी के मिश्रण को भी चंद्रमा का कारक माना गया है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी मजबूत होते हैं और आपको पापों से भी मुक्ति मिलती है। वैसे तो दुर्वा का प्रयोग गणेश जी के पूजन में जरूरी माना जाता है।
शिवलिंग पर भी दुर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी को भी प्रसन्न किया जा सकता है और सारे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में तो वृद्धि होती है। शमी के पत्ते शनि देव के साथ साथ शिव को भी प्रिय है। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ ही शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन इससे धतूरे के साथ ही इनके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। पूजा के आंकड़े के फूलों का विशेष महत्व माना गया है। पूजा में आंकड़े के फूलों का विशेष महत्व माना गया है। इन फूलों की माला भी शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। पीपल की पूजा से भी सभी देव देवता प्रसन्न होते हैं। इनके पत्ते शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी और शिव जी को चढ़ा सकते हैं। इन उपायों से घरों के भी सभी दोष दूर होते हैं। भगवान शंकर इतने भोले हैं कि वे एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद आप किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने से शिव की कृपा तो मिलती है और केसर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। भोलेनाथ को घी और दही भी चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है और शहद भी चढ़ाना बहुत शुभ माना गया है। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है कि भोले बाबा कभी भी किसी भी की तरह की प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं। शिव जी को शहद लगाने से वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना भी जगती है। भगवान शिव को भांग का बहुत गहरा रिश्ता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयोग किया गया था। और आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पे हमें ऐसी कौन सी वस्तुएं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।